हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, अपन जीओसी की सीरीज की वीडियो को डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो तक अपन ने रेजोनेंस इफेक्ट को डिस्कस कर लिया था। आज बच्चों इस वीडियो में अपन परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको मैं नो बॉन्ड रेजोनेंस भी नाम दे सकता हूं, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को आप नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कह सकते हो। अब एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों, वो मैं क्या कहने वाला हूं। अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन सीखना है तो हाइपर कॉन्जुगेशन में नो बॉन्ड रेजोनेंस नाम दिया है, तो यहां एक वर्ड आया है रेजोनेंस। तो हाइपर कॉन्जुगेशन को सीखने से पहले थोड़ा सा बच्चों आपको रेजोनेंस का पता होना चाहिए। उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। या मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी ही वीडियो देखो, आप जहां से आप अपने टारगेट को अचीव कर सको, जहां से आपको लगे कि ये टीचर बेस्ट पढ़ाता है, वहां जाके आप देखिए। क्लियर यहां तक की मेरी बात? बाउंडेशन नहीं लगा रहे हम कि आप आओ हमारी ही वीडियो देखो। आप अगर आपको अच्छा लगता है, हमारा रेस्पॉन्स ठीक लगता है, हमारा समझाना अच्छा लगता है, हमारे कॉन्सेप्ट ठीक लगते हैं, तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हो। क्लियर है बच्चों? यहां तक मैं बाउंडेशन नहीं लगा रहा हूं किसी बच्चे के ऊपर कि आप आओ हमारी ही देखो, हमारी ही देखो, नहीं। क्लियर यहां तक? आप चाहो, बहुत सारे बच्चे आजकल पीडब्ल्यू को फॉलो कर रहे हैं। मैं भी सर की रेस्पेक्ट करता हूं, मैं भी अलग सर के आगे नतमस्तक हूं। मैं दिल से सर की रेस्पेक्ट करता हूं कि सर ने ना एजुकेशन इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लाया है और शिक्षा को एक गरीब बच्चे तक पहुंचाया। सर की मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं। बाकी कुछ हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले जो नाम तो ऑनलाइन का है, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को वहां इनवाइट कर देते हैं जहां फिर वो गालियों से बात करते हैं। और आप समझ गए होंगे मैं ऐसे कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। जो अच्छे होते हैं उनके लिए अच्छा कहा जाता है, जो खराब है, जो गलत वे में ले जा रहे हैं बच्चों को, उनके लिए गलत कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? मेरा किसी से पर्सनल कोई मतलब है नहीं। जो अच्छा था उसके बारे में मैंने अच्छा कहा है। तो आओ बच्चों अपन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या नॉन बॉन्ड रेजोनेंस को सीखते हैं। अब इसके टॉपिक्स क्या रहेंगे, पॉइंट्स क्या रहेंगे, उन सभी चीजों को अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सुनो, सबसे पहला पॉइंट, जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना, तो यह एक विशेष प्रकार का रेजोनेंस होता है। यह एक, या ऐसे लिखूं मैं, यह एक स्पेशल टाइप्स का रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस होता है। क्लियर है बात बच्चों? यह एक क्या होता है, स्पेशल टाइप का क्या होता है, रेजोनेंस होता है। पहली बात अपन ने ये कह दी यहां। ठीक है यहां तक? अब मैं दूसरी बात की बात करूं बच्चों। दूसरा जो पॉइंट इसका रहने वाला है वो पॉइंट क्या है, जब ये एक स्पेशल टाइप का रेजोनेंस है ना, तो ये रेजोनेंस के समान ही काम करेगा। तो ये लिखूंगा मैं, यह रेजोनेंस इफेक्ट के समान कार्य करता है। के समान कार्य करता है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि स्पेशल टाइप का रेजोनेंस है, और जैसे रेजोनेंस इफेक्ट काम करता है वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम करता है बच्चों। क्लियर यहां तक की बात? अब तीसरी बात ना बच्चों, यहां से जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या कहने वाला हूं, उस बात को समझना है बस आपको, कि इसे, और मैंने हेडिंग में लिखा भी है, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्या लिखा है बच्चों मैंने, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ये लीजिए, क्या कहा है बच्चों मैंने, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा है। ये काम की बात है। अब इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, इस बात को थोड़ी देर के लिए आप मान लेना। मैं यहां लिखूंगा क्योंकि
क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में या कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बंध उपस्थित नहीं होता है। ये लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कोई बंध उपस्थित नहीं होगा। अब जब बंध नहीं है फिर भी कुछ रेजोनेंस टाइप का हो रहा है, तो अपन वहां से नो बॉन्ड रेजोनेंस नाम दे देंगे। अब इसको ऐसा क्यों नाम दिया, रेजोनेंस के समान तुलना क्यों की, स्पेशल टाइप का रेजोनेंस क्यों कहा, इन सभी बातों को मैं स्पष्ट करने वाला हूं एग्जाम्पल के थ्रू। बच्चों क्लियर यहां तक कि मेरा बड़ा समझ में आएगा, समझने की आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो सुनो, ये स्पेशल टाइप का रेजोनेंस हो गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस कह दिया। कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कोई बंध नहीं होता है तो नो बॉन्ड रेजोनेंस कह दिया। जब बॉन्ड नहीं है तो नो बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट जो इसकी बात रहेगी वो सबसे इंपॉर्टेंट है बात बच्चों। अणु के पास sp3 संकरित या हाइब्रिडाइज्ड sp3 संकरित कौन सा कार्बन होना चाहिए बच्चों, अल्फा कार्बन उपस्थित होना चाहिए। कौन सा रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, साथ के साथ कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन होना चाहिए। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा कार्बन अल्फा है, तो उसके लिए क्या कह रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझना है। जब भी आपके पास कौन आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, फंक्शनल ग्रुप के पास चार्ज कैसा आ जाए, पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद चार्ज कैसा आ जाए, नेगेटिव, नेगेटिव के बाद क्या आ जाए, रेडिकल, रेडिकल के बाद डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और साथ के साथ एक बात और कहूंगा बच्चों, कौन सा एटम आ जाए, हेटेरो एटम। हेटेरो एटम अपन मानते हैं बच्चों ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। होते तो बहुत है विषम परमाणु, लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर को अपन मान लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में जो मेजर पार्ट होता है इन्हीं हेटेरो एटम के इर्द गिर्द होता है। जैसे आप पढ़ोगे कभी, नाइट्रोजन रहता है तो पायरोल बन जाता है, सल्फर रहता है तो थायोफीन बन जाता है, ऑक्सीजन रहता है तो फ्यूरेन बन जाता है। तो ये हेटेरो एटम ज्यादा काम आते हैं, तो इनको डिस्कस कर लेंगे अपन। तो मैंने कुछ कंडीशन कही है, फंक्शनल ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, रेडिकल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और हेटेरो एटम। इन सभी कंडीशन में ना क्या लिखा है बच्चों मैंने, इन सभी कंडीशन में डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन, और डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन जो होता है उस कार्बन को नाम क्या दिया जाता है, अल्फा कार्बन नाम दिया जाता है। ये लीजिए, मतलब इन कंडीशन में ना जो भी डायरेक्ट जुड़ा होगा उस कार्बन को आप अल्फा कार्बन। अब यहां हाइपर कॉन्जुगेशन में सिर्फ अल्फा नहीं चाहिए, अल्फा का भी हाइब्रिडेशन कौन सा, sp3 होना चाहिए। क्लियर है। अब एक बात और होती है बच्चों, अल्फा कार्बन तो आ गया, इसके साथ साथ एक बात और कही जाती है, क्या कही जाती है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, कम से कम, एटलीस्ट, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। ये इसी पॉइंट में है कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन तो हो गया अल्फा, लेकिन उस अल्फा ऐसे नहीं कि अल्फा आ गया वो खाली पड़ा है, उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक अल्फा, ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा की तो कोई बात ही नहीं हो रही, कम से कम क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है तो वो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने वाला होगा, या हाइपर कॉन्जुगेटिव जो इस इफेक्ट है उसको दर्शाने वाला होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्लियर यहां तक की सारी बात। अल्फा आपको पहचानना आ गया, अल्फा कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज, उसके पास कम से कम एक अल्फा होगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाले। यहां तक के पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट जो पॉइंट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ना दो कंडीशन में ऑब्जर्व होगा। वो पहली कंडीशन कौन सी रहेगी, सिग्मा बॉन्ड रहेगा, सिग्मा बॉन्ड एंड कौन सा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। इन दोनों के मध्य क्या रहने वाली है,
ओवरलैपिंग होने वाली है। अगर सिग्मा बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, आपको पता है ये बात, और पी ऑर्बिटल में क्या हो जाए, ओवरलैपिंग, तो इस कंडीशन में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ऐसा कार्बोकेटायन में ऑब्जर्व होता है और कार्बन रेडिकल में ऑब्जर्व होता है। पहला तो कार्बोकेटायन में और दूसरा कार्बन फ्री रेडिकल में। दूसरा हो सकता है बच्चों आपके पास क्या, कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, इनके मध्य क्या हो जाए, ओवरलैपिंग हो जाए, अतिव्यापन हो जाए। ये लीजिए, अब किस किस के मध्य, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग हो जाए, तो ऐसी कंडीशन बनती है या ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व होता है एल्कीन में। तो तीन जगह आप हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को डिस्कस करने वाले हो। पहला तो कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल में, जिसमें सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी। दूसरा एल्कीन में, जहां सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग होगी, तो वहां अपन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर यहां तक? अब ये कैसे कैसे होता होगा, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कैसे होती होगी, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसे होती होगी, तो इन सभी को अपन को एक एक करके सीखना है। और पीछे जो पॉइंट लिखे हैं उन सभी को एक एक पॉइंट को फिर मैं आगे समझाता हुआ और पिछली बातों को मैं स्पष्ट करने वाला हूं। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो आओ बच्चों अपन इसको ना अच्छे से सीखते हैं। देखो बेटा, पहली जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन को लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट कंडीशन है सिग्मा बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड एंड पी क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। ये लीजिए, क्लियर है बच्चों यहां तक? इसको मैं अंडरलाइन करता हूं, इसको अपन को रिप्रेजेंट करना है अच्छे से। चलेगा यहां तक? अब इसमें ना पहला एग्जांपल कौन था, कार्बोकेटायन का। तो मैं यहां लिखूंगा एक एरो बना के, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटायन। इस कार्बोकेटायन में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है। ये लीजिए, इसको भी मैं अंडरलाइन करता हूं, ये अपन को रिप्रेजेंट करवाना है। अब कार्बोकेटायन कैसे बनता है, सबसे पहले उसको सीखना है अपन को। अगर वो बात आप सीख गए ना, तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी दर्शा दोगे। तो मैं इसके अगले पेज में काम करने वाला हूं, वहां सारी चीजें मैं समझाता हूं और फिर वहां से उठा के यहां रख दूंगा, सारी चीजें यहां रख दूंगा, फिर आप सारी चीजें इमेज कर लीजिएगा। तो सुनो बच्चों, मैंने ना कुछ लिखा है CH4, सबको पता है मेथेन है ये। और बच्चों अगर मैं मेथेन को लिख सकता हूं CH3 और H, इतना काम मैं कर सकता हूं। अब बच्चों मैं क्या कहने वाला हूं, सुनो, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। और आप कहते हो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है नॉन पोलर, क्योंकि लगभग दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। तो यहां से क्या करेगा बच्चों, ये हाइड्रोजन मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया। जब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया तो H बाहर चला गया H- की फॉर्म में, मतलब हाइड्राइड की फॉर्म में चला गया। प्लस होता है तो प्रोटॉन और माइनस होता है तो हाइड्राइड कहते हो आप। तो पीछे चार्ज छूट गया पॉजिटिव, ये लीजिए पॉजिटिव। अब जैसे पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव आते ही इसका नाम बना बच्चों कार्बोकेटायन, ये लीजिए। ठीक है यहां तक? ये था मेथेन, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, इलेक्ट्रॉन लेके भेजा है, तो पीछे कार्बन पे पॉजिटिव कार्बोकेटायन बना है। अब आगे की कहानी को समझना है आपको। यहां इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन था sp3। क्यों था, कॉन्सेप्ट यूज करो आप, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। 4 सिग्मा है बच्चों CH4 में कार्बन के, तो 4 n बराबर 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि मैं यहां बात करूंगा बच्चों, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2। क्लियर यहां तक? अब इनको ना बच्चों मैं ऑर्बिटल डायग्राम से आपको समझाता हूं, वहां डिटेल वाइज आपको समझ में आएगा। और अगर वहां डिटेल वाइज समझ में आता है तो आप कार्बोकेटायन को पीछे हाइपर कॉन्जुगेशन रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो सीखो,
अगर मैं यहां कार्बन की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो लिखूंगा 1s2 2s2 और 2p2। अब मैं आगे क्या मेंशन कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वीबीटी क्या कहता था कि हाइब्रिडाइजेशन में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब यहां वैलेंस सेल वाह्यतम कोष कौन सा है, दूसरा है, दूसरे का एसबी और दूसरे का पीबी। तो यहां बनाऊंगा मैं कार्बन की सबसे पहले कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट आपके पास है तो ये तो रहा कार्बन का 2s और ये पी के 3 कक्षक हो जाएंगे, 2p हो जाएगा। अब अगर यहां इलेक्ट्रॉन में भरना चाहूं बच्चों तो यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां एक है। और अकॉर्डिंग टू हुंड प्रिंसिपल सेम एनर्जी की ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद पेयरिंग करवाई जाती है। अब यहां कार्बन के बॉन्ड कितने सिग्मा, 4। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए। अब यहां 4 सिग्मा है, 4 सिंगल बॉन्ड है, लेकिन यहां 2 अनपेड है, 4 करने हैं। तो कार्बन को कहां लेके जाओगे आप, ग्राउंड से एक्साइटेड में। अब जब ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा तो यहां से यहां जा रहा है, एनर्जी का एब्जॉर्बेशन होगा, एनर्जी लेके जाएगा। अब यहां लेस एनर्जी ऑर्बिटल 2s अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, ज्यादा एनर्जी का 2p। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं, कम से ज्यादा में। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा बच्चों, 2s से 2p के ऑर्बिटल में आ जाएगा। जब आ जाएगा तो सुनो जो बात बन रही उसको बनाओ आप। ये तो 2s और यहां क्या कहा है मैंने, 2p, या ऐसे समझ लो 2s के नीचे 2s और 2p के नीचे 2p। अब यहां फिर से अगर बात की जाए तो 2s में इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 1। यहां 2 थे ही पहले, 1 उठ के 2p में आ गया। कितने अनपेड हो गए, 4 सिग्मा बना लेंगे। 4 सिग्मा बना रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कह रहे हो आप, sp3। तो एक तो s का, 3 p के। जब इनको मैं ऐसे गोले में डालूंगा तो आपके पास क्या आएगा पता है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3 संकरण आएगा। सर इतनी बात तो हमारी समझ आती है। आगे की अगर मैं बात करूं बच्चों तो सुनो, फिर आगे मैं क्या कह रहा हूं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया, sp3। तो कितने न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 बन जाएंगे। और जब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो उन चारों को मैं लिख रहा हूं, ये लीजिए। चारों की एनर्जी सेम आएगी, चारों की ज्योमेट्री भी सेम आएगी, sp3 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 sp3, एनर्जी भी सेम है सभी की। अभी यहां इलेक्ट्रॉन कितना कितना है, अभी यहां इलेक्ट्रॉन एक एक है, ये लीजिए, चलेगा यहां तक। अब यहां आने वाले हाइड्रोजन कितने थे, 4 थे। चारों हाइड्रोजन आएंगे और खुश होते हुए आएंगे, क्या कहेंगे, देखो कि हम आ गए हैं, हम आ गए हैं, हम एक एक इलेक्ट्रॉन लाए हैं। तो बोलेगा क्या नाच रहे हो, यहां 1 इलेक्ट्रॉन दे दो और कौन सा बॉन्ड बना लो, सिग्मा। क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल में अनपेयर्ड रहता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहेंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इधर भी हाइब्रिड में आएगा, हाइड्रोजन एक दूसरा, हम भी आ रहे हैं सिग्मा, हम भी आ रहे हैं सिग्मा, हम भी आ रहे हैं कौन सा, सिग्मा। तो यहां कार्बन के साथ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 4 हाइड्रोजन आ गए, तो फॉर्मेशन किसका बच्चों, CH4 का, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन आपको ये थोड़ी देखना है, आपको देखना है इससे आगे वाला। अब एक H को क्या करना है बच्चों, बाहर करना है, किसकी फॉर्म में, H- की फॉर्म में। तो सीखना, यही बस सीखने का है सारा का सारा। ये हाइड्रोजन कह रहा है कि मैं यहां से इलेक्ट्रॉन ले जाऊंगा, ये नहीं मानने वाला। अब मुझे इतना बताओ, क्या यहां पे ये जो हाइड्रोजन है जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो कहानी क्या स्पष्ट होगी, मैं हटा रहा हूं इसको, समझना अच्छे से, समझ जाओ तो हां भर देना। दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो बॉन्ड भी टूटेगा ना, बॉन्ड भी टूट गया। अब बॉन्ड टूट गया ना तो इस ऑर्बिटल में चार्ज कैसा छोड़ दिया गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज आया तो किसका फॉर्मेशन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो निर्माण किसका हुआ, कार्बोकेटायन का। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है
वो यहां हाइब्रिड में है कि अनहाइब्रिड में, ये आपको देखना है। तो सुनो, CH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp2, मतलब एक तो s का और दो p के, मतलब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा ये हट जाएगा। ये लो, यहां पॉजिटिव चार्ज है। अब ये ऑर्बिटल कौन सा है? ये ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, जिसमें चार्ज कैसा है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। अब ये बात तो आपके समझ में आती है। क्या कहा है, पूरी बात को रिपीट कर रहा हूं। चार थे यहां, एक H को बाहर किया है इस ऑर्बिटल से, इलेक्ट्रॉन लेके पॉजिटिव छोड़ गया, पॉजिटिव छोड़ते ही यहां sp2 आया, तो कह रहा है अब एक S का रखेंगे, दो P का रखेंगे, इसको अलग कर देंगे, क्या अलग हो गया, ये रहा, जिसमें चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ये कौन सा हो गया? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, तो ये बना अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। अब जैसे अनहाइब्रिड बनाना तो सारी आकृति सुनो इसकी कैसी होगी। ये तो रहा कार्बन, चलेगा यहां तक। अब जब यहां तीन बॉन्ड पेयर हैं तो मान लीजिए यहां स्थिति ऐसी है, हाइब्रिड था, हाइब्रिड था, हाइब्रिड था, कितने कितने थे बच्चों? यहां एक एक थे, ये लीजिए। अब इनके पास आ कौन रहा है? इनके पास आ रहा है हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन लेके सिग्मा बॉन्ड, गोलाकार कक्षा की तो लाएगा। अरे हाँ की ना, अरे प्यारे बच्चों, प्यारे बेटा, हाइड्रोजन गोलाकार ही लाएगा, 1s1 तो होता है, एस कक्षक गोलाकार होता है, यहां भी ले आया सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अब इसके पास एक अनहाइब्रिड बचा है, और अनहाइब्रिड को ऐसे दिखाते हैं कुछ, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, जबकि हाइब्रिड में एक लोब होती है, होती तो दूसरी छोटी होती है, सेंटर एटम के पीछे छिप जाती है। अब इसको दिखाने का तरीका सुनो, जब मैं इसको दिखाऊंगा तो सुनो, ये रहा एक ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल है इसका? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, जिसके पास चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। ये सभी बातें सभी बच्चों को क्लियर है क्या? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे, और नोट डाउन करने के बाद फिर अपन आगे चलेंगे और हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन में पढ़ने वाले हैं। तो आओ बच्चों, इसको उतारो पहले। क्लियर है? कॉपी पेन लेके बैठा करो आप, कॉपी पेन लेके नहीं बैठते, रैंडमली देखते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर आराम से जब भी आपको समय मिले, जब भी लगे कि हाँ अब सर का काम करना चाहिए, अब सर की जो नोट्स है उतारने चाहिए, लिखने चाहिए, आप कर लिया करो तभी। क्लियर यहां तक की बात? अब पीछे जब मैं चलूं बच्चों तो पीछे सारी बात स्पष्ट करनी है, ये लीजिए। अब हाइपर कॉन्जुगेशन किस में दिखाना है? कार्बोकेटायन में। तो सबसे मैं पहला एग्जांपल लिखूंगा, और वो पहला एग्जांपल क्या है उसको समझना है अच्छे से। CH3 CH2 और चार्ज कैसा? पॉजिटिव। तो सबसे पहली बात तो ये देखो बच्चों आप कि यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, कार्बोकेटायन तो आ गया, कार्बोकेटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, और वो भी कब देखना है? सिग्मा बॉन्ड और p ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग करवानी है आपको। चलेगा यहां तक? तो पिछली बात को समझो आप, सारी बातें मैं इधर उधर की शिफ्ट करने वाला हूं, बस देखो इधर। सबसे पहली बात, जो भी आप अणु लिखोगे उसमें अल्फा कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज, और उसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, तब तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो ये बात आप अप्लाई कर दो यहां, ये लीजिए, यहां अप्लाई कर दो आप। और जब ये बात यहां अप्लाई करोगे तो सुनो क्या कहने वाला हूं मैं, ये लीजिए। तो सुनो क्या कहने वाला हूं मैं, यहां जो पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्ट अटैच कार्बन है वो कौन सा हो जाएगा? अल्फा कार्बन। तो यहां तो ये कार्बन तो कौन सा हो गया? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन कितना है आपके पास? एक है। अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन कितने दिखे यहां? तीन है, तो ये तीन बना दिया मैंने, ये लीजिए। क्या यहां अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? बिल्कुल सर है। लेकिन सबसे खास बात, जो अल्फा कार्बन है उस अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए? sp3। तो इसको इधर लिखता हूं, 4 सिग्मा के लिए यहां हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। यार बातें तो सारी फॉलो कर रहा है ये, अल्फा कार्बन भी है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी है, कम से कम एक अल्फा छोड़ो तीन तीन अल्फा है, मौजी मौज हो रही है बच्चों यहां तो। अब करने वाला क्या हूं वो सुनो, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करने वाला है। अब अगर मैं चाहूं तो इसको सिमिलर करके लिखूं, तो ये कार्बन और इस कार्बन के पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है,
ये लीजिए। और इधर लिखना चाहूं तो कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और हाइब्रिडाइजेशन है sp2, 1 2 3, 3 सिग्मा है तो sp2 हो जाएगा। और एक कौन सा ऑर्बिटल है इसके पास, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, जिसमें चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो पूरा लिखूंगा, ये कैसा होगा, ये अनहाइब्रिड और कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है। यहां तक की बात क्लियर। अब एक बात मैं और स्पष्ट करने वाला हूं, वो बात क्या है, उस बात को सभी बच्चों को सीखना है। ये लीजिए, इनसे अटैच्ड कार्बन, डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन, पर उपस्थित हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन कौन से होंगे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन की खास बात होती है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं। मोर एसिडिक का मतलब बच्चों, एसिड जो होंगे वो क्या डोनेट करते हैं, H+। मतलब अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होने के कारण H+ की फॉर्म में बाहर जाना चाहते हैं। तो ये बात वहां अप्लाई कर दो। आप ये बात अप्लाई करना सीख गए तो आप कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी सीख जाएंगे या हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट भी सीख जाएंगे। तो सुनो फिर इधर क्या कहने वाला हूं, ध्यान से समझना है। ये बॉन्ड बच्चों सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा। ये तो सिग्मा बॉन्ड और ये p ऑर्बिटल। तो इस सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 2 हैं। क्लियर यहां तक की बात। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को मैं यहां ले आया। यहां लाने का मतलब है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को मैं कौन से ऑर्बिटल में भेज रहा हूं, अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में भेज रहा हूं। सर यहां थोड़ी आ सकते हैं, नीचे भी तो आ सकते हैं। अरे नीचे भेज देंगे तो क्या दिक्कत हो रही है, पीछे दिखा दूंगा आगे मैं आपको। क्लियर है बात। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस अनहाइब्रिड में जा रहे हैं। और एक बात बताओ आज मुझे, हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जबकि अनहाइब्रिड में p ऑर्बिटल में आ गए या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाए तो वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और आप समझो इस बात को, जैसे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे तो यहां कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई। और उस पाई का रीजन क्या है, क्योंकि वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में आए, उस अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में आए हैं जिसके पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है बात। तो यहां से इस पॉजिटिव के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये बॉन्ड बना लेंगे, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां से एक स्ट्रक्चर बन के आएगी, अगर आप समझ पाओ तो, अगर बच्चों आप उसको सीख पाओ तो। इस हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं, जुड़ा कार्बन से है, यहां हाइड्रोजन है, चलेगा यहां तक। अब यहां हाइड्रोजन है लेकिन बेचारे के दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। यहां क्या बना, डबल बॉन्ड और कार्बन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो बच्चों 1 सिग्मा 1 पाई, ये लीजिए। तो पाई जब बना है तो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल से ही तो बना है। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, फिर से कह रहा हूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में चले गए। अब एक बात बताओ, क्या सर इसी अल्फा हाइड्रोजन के जा सकते हैं, मतलब इसको नाम दिया Ha, इसको नाम दिया Hb, इसको नाम दिया Hc। क्या सर Ha बॉन्ड के ही या Ha हाइड्रोजन बॉन्ड के ही इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जा सकते हैं? अल्फा हाइड्रोजन तो ये भी है, अल्फा हाइड्रोजन तो ये भी है, तो क्या इसके नहीं जा सकते? बिल्कुल बच्चों जा सकते हैं। और जब इसके जाएंगे तो इसका बॉन्ड टूटेगा क्या, और जब इसका बॉन्ड टूटेगा ना तो एक स्ट्रक्चर बन के आएगी, क्या, इस बॉन्ड को तोड़ दो, H+ और कार्बन, यहां हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर से पाई बॉन्ड। मतलब अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में आ गए। तो यहां किस किस के मध्य ओवरलैपिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड और p ऑर्बिटल। यही तो कह रहा हूं, यहां भी सिग्मा बॉन्ड और p ऑर्बिटल। मतलब ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के पास जा रहे हैं, तो मतलब इनमें क्या हो गई, ओवरलैपिंग। किस किस के मध्य, सिग्मा बॉन्ड और p ऑर्बिटल के मध्य। सर क्या इसके नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। तो जब इसके आएंगे ना तो एक स्ट्रक्चर बन के आएगी, H कार्बन H, डबल बॉन्ड कार्बन H और H, और यहां क्या आएगा, H+। अब अगर इनको नाम दूं ना बच्चों में तो क्या नाम दूंगा, देख लो एक बार। ये तो था कौन सा, Ha, ये कौन सा था, Hb, ये कौन सा है, Hc। तो क्या ये तीनों हाइड्रोजन अल्फा थे, बिल्कुल थे। जब तीनों हाइड्रोजन अल्फा थे तो तीनों के सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन
अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर सकते हैं। और जब कर सकते हैं ना तो एक स्ट्रक्चर बन के अपने पास आ रही है और वो स्ट्रक्चर कुछ ये है। क्लियर यहां तक की बात। अब मैं 2-3 बातें आपको और समझाने वाला हूं, उन सभी बातों को सीखना है। पहली बात तो ये क्या कहा है मैंने, ये लीजिए बच्चों, सबसे पहली बात, क्या अनहाइब्रिड में पॉजिटिव था? बिल्कुल था। क्यों आता है? क्योंकि यहां का हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाता है। यहां तक की बात क्लियर है। अब नेक्स्ट बात क्या कह रहा हूं उस बात को आपको समझना है। क्या कहा है मैंने ये कहा है बच्चों, ये लीजिए, और इस बात को समझना है। मैंने ये कहा है कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है उसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कोई भी बॉन्ड उपस्थित नहीं होता है। अब ये बात अपन चेक करते हैं वहां, और जब आप चेक करोगे ना तो बच्चों ये बात स्पष्ट होगी, आप कन्फर्म है। देखना, खुद देखो ना और खुद जज करो इस बात को। रटना वटना कुछ है नहीं, किताबी कीड़ा नहीं बनना है, सिर्फ समझने पे ध्यान देना है। तो सुनो, क्या कार्बन हाइड्रोजन का, इस एच अल्फा कार्बन का और कार्बन का, एच हाइड्रोजन का और कार्बन का कोई बॉन्ड है क्या? नहीं है। क्या यहां कोई बॉन्ड है? नहीं है। क्या यहां कोई बॉन्ड है? नहीं है। फिर भी रेजोनेंस हो रहा है। अब रेजोनेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होते हैं, और यहां भी इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहे हैं, लेकिन यहां बिना बंद के हो रहे हैं। जैसे ही यहां हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनी तो यहां कोई बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन में नहीं दिख रहा है। इस कारण बच्चों इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है, या मैं ऐसे कह दूं हाइपर कॉन्जुगेटिव जो इफेक्ट है, इट ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिकॉज इन दिस केस कार्बन एंड हाइड्रोजन डज नॉट हैव बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन कोई बॉन्ड नहीं रखते हैं, या कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन कोई बॉन्ड नहीं रखते हैं, इस वजह से नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको नाम दिया जाता है। यहां तक की बात क्लियर है। अब जो नेक्स्ट बात बनती है ना, वो नेक्स्ट बात क्या बनती है वो भी समझो आप। नेक्स्ट जो कहा है बच्चों, ये क्या है कि स्पेशल टाइप का क्या होता है? रेजोनेंस होता है। अब स्पेशल टाइप का क्यों है? क्योंकि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होते हैं, लेकिन यहां सारे बंध टूटते हैं, कनेक्शन बिल्कुल टूट गया, ऐसा नहीं होता है। रेजोनेंस में भी इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में भी इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होते हैं, लेकिन वहां यार बॉन्ड कुछ तो शेष बचते हैं। यहां कोई बॉन्ड शेष नहीं बचता है, यहां बिल्कुल कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाता है। इस वजह से ये कैसा है? स्पेशल टाइप का है। बोल रहे कि हम स्पेशल टाइप के हैं। क्लियर यहां तक की बात। अब किसके समान काम कर रहा है? रेजोनेंस के समान। रेजोनेंस के समान इसलिए काम कर रहा है क्योंकि रेजोनेंस में भी इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होते हैं, पी ऑर्बिटल में होते हैं वहां भी, और यहां भी जो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो रहे हैं पी ऑर्बिटल में माइग्रेट हो रहे हैं। तो इस वजह से रेजोनेंस इफेक्ट के समान ये काम कर रहा है। अब नेक्स्ट बात को समझना है और उसको सीखना है अच्छे से आपको। यहां जी, अब मुझे बताएंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि यहां टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर या टोटल नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितनी है, मतलब कौन सी संरचनाएं ऐसी हैं जिनमें बॉन्ड नहीं है, तो आप ये कहोगे सर एक तो ये है, कोई बॉन्ड नहीं है, 2 और एक 3। अब बहुत सारे टीचर्स ना इसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। बच्चों यहां बॉन्ड है, इसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। क्लियर यहां तक की मेरी बात। और आईआईटी में ना बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं कि टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी होगी, तो यहां उन्हीं को देखा जाता है जहां बॉन्ड नहीं होता है। क्लियर है बच्चों। काफी बार मैं भी पहले गलतियां कर देता था, फिर मैंने भी सीखा इन चीजों को कि उन्हीं को नाम दिया जाता है जिनमें बॉन्ड नहीं होता है, वो ही नो बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है, वो ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होती है। तो मुझे बताएंगे 1 2 3, 3 ही तो है। अब अल्फा हाइड्रोजन कितने थे? 3। तो याद रखना जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आपके पास रहने वाली है। तो नया कॉन्सेप्ट क्या बना? नया कॉन्सेप्ट ये बना बच्चों, क्या बना आपके पास, यहां से चलते हैं आगे। देखिए यहां से जब मैं चलूंगा तो सुनो, यहां लिख रहा हूं बच्चों टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अब इस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर को नाम क्या दे सकता हूं? और करके इसको नाम दे सकता हूं नो बॉन्ड
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब वो स्ट्रक्चर जहां बॉन्ड नहीं है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम क्या है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये जो बच्चों होती हैं ये अपने पास होती हैं बराबर अल्फा हाइड्रोजन की। ये लीजिए, मतलब किसी मॉलिक्यूल में जितने अल्फा होंगे वो ही टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगी, वो ही नो बॉन्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगी। क्लियर यहां तक की बात। अब सर जिनके पास अल्फा नहीं है तो उनमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं होगा। दूसरी बात, अल्फा अगर इंक्रीज होते हैं, क्या कहा बच्चों मैंने, अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर और नॉन बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनकी संख्या भी क्या होती है, इंक्रीज। इस कंडीशन में बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है बच्चों। क्या कहा है बच्चे कि अल्फा हाइड्रोजन को क्या कर दोगे, इंक्रीज, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर या नो बॉन्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। जब ये इंक्रीज होंगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर यहां तक की बात। तो दो कॉन्सेप्ट कहे, एक तो ये वाला कहा है मैंने, दूसरा ये कहा है कि उतनी ही स्ट्रक्चर होंगी हाइपर कॉन्जुगेटिव जितने अल्फा हाइड्रोजन आपके पास रहने वाले हैं। तो चले फिर आगे। तो सुनो बच्चों, नेक्स्ट जो काम अपन करने वाले हैं, पिछले वाले में 3 आ जाएंगे इस आधार पे, देख लो एक बार, उसको भी समझ लो अच्छे से। ये लो, यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर या नो बॉन्ड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी 3 है, तो गिन लो। एक तो ये हो गई, दूसरी ये रही आपके पास, और तीसरी आपके पास ये रही। जल्दी से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। क्लियर है बच्चों यहां तक। तो समझना है बस चीजों को, आप समझते चले जाओगे तो काम आसान हो जाता है। फिर कैसा भी क्वेश्चन बने, फिर उस क्वेश्चन में अपन को कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर अब मैं क्या लिख रहा हूं सुनो, मैं कुछ कंपाउंड लिखने वाला हूं और उस कंपाउंड की आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करनी है। सबसे पहली बात, आपको अल्फा कार्बन देखना है, अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 देखना है, sp3 देख के और उसके पास कम से कम एक अल्फा देखना है। जितने अल्फा होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगी। क्लियर यहां तक। तो सुनो बच्चों और काम करते जाना सारा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, CH3 पॉजिटिव, तो मैं कहूंगा सबसे पहले लिखूंगा अल्फा H। क्लियर है। अब अल्फा H कब मिलेगा, जब अल्फा कार्बन मिलेगा। तो इससे पहले लिखा जाए ना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा शायद, कि अल्फा कार्बन बराबर 0, तो अल्फा H बराबर 0। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो हाइड्रोजन कहां से आएगा, कोई जुड़ा हुआ कार्बन ही नहीं है, तो यहां हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते जाना और जल्दी जल्दी करते जाना बच्चों। CH3 CH2 और पॉजिटिव। सर अल्फा मिला, बिल्कुल मिला। सर हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिला, बिल्कुल मिला। अल्फा कार्बन मिला, sp3 मिला, काम अपना ठीक है। तो अल्फा कार्बन कितने हैं, 1, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3। जितने अल्फा होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल सुन लो, करते चले जाएंगे अपन। CH3 CH3 और पॉजिटिव। सर यहां तो 2 अल्फा मिल गए, ये लो 2 अल्फा कार्बन है तो अल्फा कार्बन बराबर 2, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और इधर भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। और जब दोनों का sp3 है तो 2 अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन गिन लो ना रे, अल्फा हाइड्रोजन 6 है, अल्फा हाइड्रोजन 6 है तो स्ट्रक्चर भी कितनी बनेगी, 6। और देख लो बहुत सारे एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देख लो, CH3 कार्बन CH3 कार्बन CH3 पॉजिटिव, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तीनों डायरेक्ट अटैच हैं, तो अल्फा अल्फा अल्फा, अल्फा कार्बन बराबर 3, अल्फा हाइड्रोजन बराबर 9। और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के लिए कार्बन मत देख देना बच्चों, क्या देखने हैं, हाइड्रोजन देखने हैं, कितने हैं, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। क्लियर यहां तक की बात। नेक्स्ट देख लो, बहुत सारे एग्जांपल मैं लिखने वाला हूं। CH3 CH CH2 CH3 और यहां पॉजिटिव।
अब मुझे इतना बताएंगे बच्चों, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, अल्फा से अगले वाला बीटा हो जाएगा, इधर भी होता तो बीटा और होते तो गामा डेल बनते जाते, हाइयर हो जाते, उच्चतर हो जाते। अब अल्फा कार्बन कितने हैं? अल्फा कार्बन तो अब भी 2 हैं, लेकिन आपको क्या देखने हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 और 2 5 हो गए बच्चों। तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर भी 5 बनेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल सुन लो, CH3 CH2 CH CH2 CH3 पॉजिटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव है तो समझ लो अल्फा अल्फा, अल्फा कार्बन तो अब भी 2 हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी 4 हो जाएंगे। क्लियर यहां तक की बात? बहुत सारे एग्जांपल करवा दूंगा बच्चों, कभी मात नहीं खाने वाले इनमें। ये लीजिए चार्ज। अब इससे डायरेक्ट अटैच कार्बन कौन सा? ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। अब अल्फा कार्बन तो आपके पास कितने आ गए? अल्फा कार्बन तो 3 है, लेकिन यहां हाइड्रोजन कितना? मैथिल है, मैथिल है। 3 और 3 6, और यहां 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन। तो यहां अल्फा एच कितने आए? 7 आ गए बच्चों। अल्फा 7 है तो यहां स्ट्रक्चर भी कितनी बनेगी? 7 बन जाएंगे आपकी। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट एग्जांपल सुन लो। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार का कह दूं, इसी में कर देता हूं थोड़ा सा। ये लीजिए पॉजिटिव चार्ज। अब इससे अटैच ये अल्फा हो जाएगा, एक ये अल्फा, एक ये अल्फा। जब ये दोनों अल्फा हैं तो अल्फा कार्बन बराबर 2, अल्फा कार्बन 2 है तो अल्फा हाइड्रोजन देख लो, यहां कितना रहेगा? फिर से 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 4 है तो हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर भी 4 हो जाएंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप तो देखते जाओ बस। ये लीजिए पॉजिटिव चार्ज। सर ये क्या त्रिशूल सा रख दिया ऊपर? अरे बच्चों यही त्रिशूल तो एग्जाम में आते हैं। ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। 3 और 3 6, 6 यहां कितना है बच्चों? 1 है। तो अल्फा कार्बन तो 3 और अल्फा हाइड्रोजन 7, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 7। अब आगे देखना है, और आगे कुछ खास है बच्चों, देखना है अच्छे से। ये लीजिए यहां पॉजिटिव रखा है। अब मैंने यहां पॉजिटिव रखा है तो समझना है ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, लेकिन ये जो अल्फा है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, ये जो अल्फा है वो sp2 है। और आपको कौन सा चेक करना है? sp3 वाला देखना है। तो यहां sp3 है तो sp3 के पास कितने हैं? 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन तो कितने हैं? 2, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन वो भी कौन से? sp3 वाले कितने हैं? 2। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी 2। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी का नेक्स्ट एग्जांपल बनाना चाहूं तो नेक्स्ट एग्जांपल ये बना दूंगा। ये लीजिए पॉजिटिव चार्ज। अब यहां ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, लेकिन इसका sp2, इसका sp3। आपके काम का ये है, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा। तो अल्फा कार्बन तो 2 हैं, लेकिन अल्फा एच कौन से के पास? sp3 के पास कितने हैं? 3। तो कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी 3 बनेगी। नेक्स्ट देख लो, बहुत सारे एग्जांपल लिखवा दूंगा बच्चों, आप टेंशन में आ जाओगे। टेंशन नहीं लेनी है। प्लस, यहां प्लस रख दिया तो ये बनेगा अल्फा, 1 अल्फा, 2 अल्फा, 3 अल्फा। तो अल्फा कार्बन तो कितने आए? 3। सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले का होता है sp2, तो डबल बॉन्ड वाले का sp2। तो यहां 2 और 2 4, 4 3 7, तो अल्फा एच बराबर 7। तो ये लीजिए। क्लियर यहां तक की बात? अभी क्वेश्चन पूछूं आपसे, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं सुनना अच्छे से। CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 CH प्लस CH3 और CH3 कार्बन CH3 CH3 और प्लस, ये बना दिया मैंने। अब यहां अल्फा कार्बन कितना है? अल्फा कार्बन 0, अल्फा H 0, 1 अल्फा, अल्फा कार्बन 1, अल्फा H 3, 2 अल्फा, अटैच 2 ही तो है, तो अल्फा कार्बन 2, अल्फा H, अल्फा कार्बन 3, 1 टिक टिक टिक। तो अल्फा हाइड्रोजन 9, अल्फा कार्बन 3। अब इधर से इधर आए तो अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं,
तो मुझे बताएंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर भी इंक्रीज हो रही है। तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इस कंडीशन में स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा अल्फा तो सबसे ज्यादा स्टेबल, यही तो बात हुई थी। मोर अल्फा मोर स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मेथाइल कार्बोकेटाइन। बच्चों क्लियर है क्या सारा? ये बच्चों अपना हुआ है सारा का सारा कार्बोकेटाइन में। और आपने खुद ने देखा कि जो कार्बोकेटाइन था उस कार्बोकेटाइन में सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के मध्य क्या हो रही थी? सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के मध्य क्या हो रही थी? ओवरलैपिंग हो रही थी। अब एक बात और कह देता हूं मैं, जरूरी मत समझना पॉजिटिव यहां आ सकता है, नीचे वाली लोब्स में भी आ सकता है, नीचे से भी जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। तो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्ड पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हुई, तो ये ऑर्बिटल कौन सा है? अनहाइब्रिड। तो अनहाइब्रिड तो बच्चों पाई बॉन्ड बनाता है, और पाई दिखाया है मैंने हर जगह। क्लियर है बात यहां तक? दूसरी बात कह दूं कि नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कह रहे थे? कार्बन हाइड्रोजन में कोई बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है। जरूरी नहीं है एच हाइड्रोजन जाएगा, तीनों अल्फा है, तीनों समान प्रकार के हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन यहां हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनने वाली है। क्लियर बच्चों? यहां तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कार्बन फ्री रेडिकल को लेकर, और साथ के साथ अपन एल्कीन को लेकर। क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।